जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जेएनयू का ढपली गैंग अभी भी अपने भ्रम से निकला नहीं है। इन्हें लगता है कि ये कानून को तोड़ मरोड़ कर कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मनमानी चला सकते हैं। लेकिन देखिए, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और पुलिस ने भी ठानी है कि इन्हें हकीकत दिखानी है, असली वाम दुनिया से निकालकर असली दुनिया दिखानी है और इन्हें इनकी औकात भी बतानी है कि कानून के आगे तुम क्या हो। कानून मानोगे तो फिर कानून तुम्हारे लिए रहेगा, अगर कानून नहीं मानोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ रहेगा और फिर उसका स्वाद तुम्हें चखना पड़ेगा। अब देखिए जेएनयू में हुआ क्या है। यहाँ पर ये वीसी के खिलाफ, वीसी शांति श्री धुलीपुड़ी जो वहां पर कुलपति हैं, उनके खिलाफ ये लोग एक तरफ 17 मार्च को इन्होंने पब्लिक हियरिंग लगाई, लोक अदालत बैठाई, जंतर मंतर पर तमाशा किया। तो बड़ा मजा आ रहा था कि हम वीसी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वीसी के खिलाफ बातें बोल रहे हैं, तब बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन इससे पहले ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनका एक इंतजाम कर दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है, कुलपति की तरफ से गई है। इस पत्र में बताया गया है कि ये जो जेएनयू के 14 गिरफ्तार हुए थे, जो जेएनयू 14, इन्होंने अपना एक टैग बना लिया है कि जेएनयू 14 यहाँ शामिल होंगे, जेएनयू 14 वहां शामिल होंगे। तो ये जो 14 गिरफ्तार हुए थे और इन्हें जो जमानत मिली थी, ये उन जमानत का उल्लंघन कर रहे हैं, जमानत की शर्तों का, और इनके खिलाफ एक्शन लीजिए और जमानत की सभी शर्तें ये पालन करें, ये आप सुनिश्चित कीजिए। ये चिट्ठी लिखी गई है वसंत कुंज नॉर्थ में, जो थाना प्रभारी है एसएचओ को चिट्ठी लिखी गई है क्योंकि इन्हें वहीं गिरफ्तार किया गया था। और इनकी जमानत की शर्त ये थी कि आप जमानत लेकर जेएनयू के अंदर और कैंपस के आसपास किसी भी विरोध प्रदर्शन में या सभा में हिस्सा नहीं लेंगे, किसी भी विरोध प्रदर्शन या सभा का आयोजन नहीं करेंगे या फिर उसका नेतृत्व नहीं करेंगे। ये इनकी शर्त थी। इनको ऐसी जमानत नहीं मिली थी कि ऐसे ही बॉन्ड भर दिया, पैसा भर दिया तो जमानत मिल गई। वो तो इनके पीछे इतना बड़ा संगठन लगा पड़ा है तो पैसों की तो इन्हें कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन इन्हें दूसरी समस्या है कि इनके खिलाफ शर्तें लगी है। जैसे कि कई बार जमानत मिलती है कि किसी को जो बड़े अपराधी होते हैं कि आप देश छोड़कर नहीं जाएंगे, अपना पासपोर्ट जमा कीजिए, या समय समय पर हाजिरी देनी होती है थाने में। तो इसी तरह से इनके लिए भी एक शर्त थी कि आप अब, क्योंकि आप एक विरोध प्रदर्शन में पुलिस के साथ आपने मारपीट की, आपने जो वहां पर उस वक्त विरोध प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने विरोध प्रदर्शन किया और हंगामा मचाया, व्यवस्था बिगाड़ी, तो आपके ऊपर तो धाराएं लगी हुई हैं, इसीलिए गिरफ्तार हुए थे। फिर कोर्ट से कोर्ट भागते हुए कभी निचली अदालत, कभी हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर इन्होंने मांगी जमानत। जमानत मिल गई, शर्त भी लगी। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने 7 और 8 मार्च की बात है, 7 और 8 मार्च को था महिला दिवस, और इन्होंने 7 और 8 मार्च की रात को अपने वहां पर जहां से इनके टेंट तंबू उखाड़ दिए गए थे, वहां फिर से इन्होंने टेंट तंबू लगाया। स्कूल ऑफ लैंग्वेज और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, ये बात चिट्ठी में बताई हुई है, जो जेएनयू प्रशासन की तरफ से चिट्ठी गई है उसमें ये जानकारी दी गई है। इन्होंने 8-9 तारीख की रात को, बीच रात में इन्होंने टेंट तंबू लगाए, वहां पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, मार्च निकाला, जो कि बेल की, इनकी जो जमानत है उसके खिलाफ है, उसकी जो शर्तें हैं उसके खिलाफ है। साथ ही ये जो जेएनयू के 4 जो रेस्ट्रिकेटेड हैं, जिन्हें जेएनयू में अंदर आने, कैंपस के अंदर आने की भी मनाही है, वो जबरदस्ती यहाँ आए हैं और उन्होंने इस नियम को भी तोड़ा है। अब इनसे जो जमानत की शर्तें हैं उसका पालन करवाया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये चिट्ठी जो है वीसी की तरफ से थाना प्रभारी को लिखी जा चुकी है। अब इसके बाद जुनसू वाले हो गए हैं बेचैन, तड़प रहे हैं और चिल्लाने में लगे हुए हैं कि ये हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, हम तो पीसफुल मार्च निकाल रहे थे महिला दिवस पर। मतलब तुम ये स्वीकार तो करते हो कि तुम शामिल थे, तुम जेएनयू 14 वाले शामिल थे, और वो भी कैंपस के अंदर, कैंपस के आसपास भी नहीं, कैंपस के अंदर तुमने एक मार्च में हिस्सा लिया। अब तुम्हारा मार्च पीसफुल, तुम्हारे पीसफुल मार्च क्या है, तुम ढपली उठाते हो, बैनर उठाते हो और कहते हो ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी। अब इससे क्या हिंसक, अब तो इसके बाद हिंसक बचता है कि गोली मार दे आदमी। जब आप उकसा रहे हो, जब इस तरह के बयान दे रहे हो, जातिवादी बयान दे रहे हो,
देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर हमले करने वाले बयान दे रहे हो, या इनके जो भी इस तरह के ये चाहिए आजादी, वहां चाहिए आजादी, आप दूसरे को अपमानित करने वाले बयान देते हो, तो ये आपके मार्च किस तरह के हैं? और इन्होंने तो महिला दिवस पर इनको मार्च आपको निकालना क्यों है महिला दिवस पर? महिला दिवस क्या कोई प्रोटेस्ट करने का दिन है? वैसे तो ये है ही पश्चिमी सभ्यता का दिन, ये हमारे भारत में तो मनाया नहीं जाता था, भारत में इसकी जरूरत भी नहीं थी। ये लोग, ये कम्युनिस्ट ही और ये लेफ्टिस्ट ये सब उठा कर लाए, इनसे कहीं और तो ले जाया नहीं जाता है। ये ज्यादातर जहाँ लोकतंत्र है वहां ये सब कचरा उठा कर लाते हैं। जहां पर इस्लामिक शासन है, जहां पर तानाशाही शासन है, वहां पर ये सब दिन के कोई मायने नहीं है। लेकिन यहाँ जबरदस्ती उठा कर लाए, क्योंकि जहां से उठा के लाए वहां महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, वहां वोट देने का अधिकार उनको नहीं मिला, देर से मिला, तो अब वो अपना गिल्ट कम कर रहे हैं। सारे के सारे पश्चिमी देश, ईसाई देश, ये लोग अपना गिल्ट कम कर रहे हैं। भारत में इसकी क्या जरूरत थी? इसको जबरदस्ती उठा के लाए। जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे, पश्चिमी देशों में लोग अपने माता पिता के साथ संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं या बहुत कम रहते हैं। भारत में ये संयुक्त परिवार का चलन है। अब वो लोग अपने माता पिता के साथ रहते नहीं, सेवा नहीं कर पाते हैं, तो मदर्स डे, फादर्स डे बना रखा है कि चलो एक दिन उनको कुछ जरा खुश करें। हम भारत में तो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में लोग अपने माता पिताओं की सेवा करते हैं। अब यहाँ भी, यहाँ उसी तरह से जो यहाँ मदर्स डे, फादर्स डे की जरूरत नहीं है, और इसी तरह से वुमेन्स डे यहाँ पर भारत की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में वो चीजें हुई नहीं जो वहां हुई है महिलाओं के खिलाफ। लेकिन ये जबरदस्ती ये लोग लाए, और उसपे भी जब यहाँ अब आ ही गया है, यहाँ मन ही रहा है, तो उसमें भी लोग जो है इस दिन आप कोई आयोजन करते हैं, कुछ प्रोग्राम रखते हैं, कुछ अच्छी बातों, वाद विवाद, चर्चाएं रखते हैं। ये प्रोटेस्ट कौन करता है? मार्च क्यों निकालना है? मार्च क्या है आपका? ढपली बजा के आपको महिला दिवस पे क्या करना है जेएनयू के अंदर? ये आप एक तो सभी दिनों के, अलग अलग दिनों के बहाने ये लोग भारत को कोसने का मौका खोजते हैं। चाहे महिला दिवस हो, चाहे कोई एलजीबीटी वाला कोई दिन हो, या कोई भी दिन हो, उस दिन को ये लोग इस्तेमाल करते हैं भारत को गाली देने के लिए, हिंदुओं को गाली देने के लिए, ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, और फिर अंत में मोदी शाह को गाली देने के लिए। और यही आप इन दिन का इस्तेमाल कर रहे थे, और आप इसमें शामिल थे, जेएनयू 14 वाले। अब जेएनयू 14 करके तो आपको बड़ा हीरोइज्म लग रहा था। जेएनयू 14 जो तिहाड़ में रह के आए, ऐसे तो अमूमन आम घरों में तिहाड़ में जाना, फालतू में, और जेल में जाना, ये कोई अच्छे घरों के लक्षण नहीं होते हैं, लोग इसे बचते हैं। लेकिन अब ये जो 14 जो है, ये जिन विचारधाराओं के साथ फंसे हुए हैं, वहां तो काम ही यही है, हुड़दंग करो, जेल में जाओ, लाल सलाम, और दूसरों को परेशान करो, खून खराबा मचाओ। तो अब ये तो यही करेंगे। बड़ा इनको हीरोइज्म लग रहा है जेएनयू 14 बनाकर, लेकिन अब यही हीरोइज्म इन पर भारी पड़ गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने देखा ये क्या कर रहे हैं, और सीधे सीधे इसकी शिकायत कर दी। अब आगे पुलिस एक्शन लेगी। इन 14 को जो है वो हाजिर होना पड़ेगा, और अगर पुलिस इसमें चाहे तो उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है, क्योंकि आप अगर जो आपकी जमानत की शर्त है, वो शर्त आप उल्लंघन कर देते हैं तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर किसी को विदेश जाने पर पाबंदी है, विदेश चला जाएगा, फिर उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, फिर जमानत भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने शर्तों का उल्लंघन किया है। फिर आप इच्छाधारी छात्र बनकर आप जमानत नहीं ले सकते हैं। अभी तो बड़े इच्छाधारी हो जाते हैं, ये मैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ किस तरह से कब छात्र, कब अबला, कब महिला, कब कॉमरेड बन जाते हैं। तो तब अब वो भी नहीं चलेगा। तो अब इनके खिलाफ पुलिस का एक्शन होगा। वो एक्शन किस स्तर का होता है ये तो आगे पता चलेगा, कि पुलिस इनको तलब करती है, समन करती है, गिरफ्तार करती है, ये आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो ये फंस चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकी शिकायत कर दी है, और इनके वीडियो भी उपलब्ध हैं, इनके ऑडियो भी उपलब्ध है, इनका टेंट तंबू भी उपलब्ध है। इन्होंने टेंट तंबू लगा दिया वहां पर दोबारा। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन्हें दिखा दी कि आप जो है यहाँ ये बाहर जंतर मंतर पर बैठकर जितना भी ड्रामा करना है वो एक अलग बात है, लेकिन जेएनयू के अंदर अगर आप ये ढपलीबाजी करोगे तो फिर जेएनयू प्रशासन तुमको छोड़ेगा नहीं। इससे पहले जेएनयू में 21 गार्ड और सुपरवाइजर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया 1 हफ्ते के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लापरवाही बरती, और ये जो जेएनयू के ढपली गैंग वाले हैं, कम्युनिस्ट गैंग वाले हैं, इनको बढ़ावा दिया, इनका टेंट लगने दिया, इनको टेंट इनका हटा दिया गया था। जो वहां पर टेंट है, कंबल लगाए थे, गैस स्टोव लगाए थे, सिलेंडर पड़े थे, वही खाना पीना, सोना, गब्बाजी, पीना खाना सब चल रहा था।
तो इनका तो पिकनिक बन रही थी वहां पर, तो मजा आ रहा था, रात रात तक गप्पबाजी की, क्लास में जाना नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, और यूनिवर्सिटी में रहने का खर्चा नहीं है, घर वालों को कमा के देना नहीं है, तो मजा ही चल रहा है जीवन। कामचोर और लापरवाह लोगों को इससे बढ़िया स्थिति कहाँ मिलेगी? बाहर निकलेंगे तो काम करना पड़ेगा। तो इन लोगों का वहां पर बढ़िया अपना टेंट वेंट बना हुआ था, तो लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसको हटवा दिया था, ये सब सफाई कर दी थी, लेकिन इन्होंने दोबारा लगाया। अब गार्ड्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया कि आपके रहते लग कैसे गया? जब लगा रहे थे तो आपने क्यों नहीं जानकारी दी, रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस दिन इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, जिस दिन पुलिस और वहां पर आई थी और सीआरपीएफ आई थी, तब यहाँ पर कई गाड़ियां आई थी जो कि जेएनयू की नहीं थी, स्टिकर नहीं था, तो वो घुस कैसे गई अंदर? आखिर गार्ड क्या लापरवाही कर रहे हैं या गार्ड की मिलीभगत है? दोनों में से कोई एक चीज है, और प्रशासन ने जब ये देखा तो उन्हें सस्पेंड किया हुआ है। अब संभवतः उनकी जगह कोई और आएंगे, और क्योंकि थर्ड पार्टी है, जिस कंपनी से जुड़े हैं वो उनको कहीं और काम देगी, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है गार्ड बदलेंगे, और उनके लिए भी एक ये संदेश होगा कि ये लापरवाही नहीं करनी है, और ना ही ये कम्युनिस्टों के, ढपली गैंग वालों के चक्कर में पड़ना है, क्योंकि ये तो यहाँ मुफ्त का खा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो गार्ड है वो थोड़ी मुफ्त की रोटी उसको मिलेगी, उसको तो काम करना पड़ेगा, और बार बार शिकायत आएगी तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। जेएनयू प्रशासन ने इन पर पूरी तरह से नकेल कसी हुई है। चारों जुनसू के चारों जो पदाधिकारी हैं सस्पेंड है इस वक्त, उनकी तो एंट्री बंद है, और अब अगर जबरदस्ती आप ये सब काम करने की कोशिश करते हो तो उस पर भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। बाहर आप क्या तमाशा कर रहे हैं उससे जेएनयू प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर रहोगे तो नियम मानने होंगे और तमीज से रहना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।